हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे इंसर्टिंग मिसिंग टर्म्स। ये रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें कुछ पैटर्न्स बने होते हैं और उन पैटर्न्स में कुछ नंबर फिल किए होते हैं और कुछ या एक नंबर जो है वो हम लोगों से पूछा जाता है वो क्या भरा जाएगा। तो इस चैप्टर में डिस्कस करने से पहले यह उम्मीद है कि आप लोग कम से कम स्क्वायर और क्यूब के बारे में जानते हो। और ध्यान रखने वाली बात है कि बहुत बार ऐसा होगा कि जैसे कि 1 2 3 4, मैं एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि ऐसा इमेज आपका दिमाग में बने। ये एक नंबर है तो इसका स्क्वायर 1 4 9 16 इस तरह से बन रहा है। इसका एक स्क्वायर में एक कम, जैसे इससे मैंने ये बनाया, एक कम यानी 0, एक कम 3, एक कम ये 8 15। और यदि इसमें एक जोड़ देता हूँ तो ये तैयार होता है। 1 में 1 जोड़ दो 2, इसमें जोड़ दो 5, इसमें जोड़ दो 10, इसमें जोड़ दो ये 17। तो आप देख रहे हैं कि ये नंबर या तो बॉक्सेस में इस तरह से भरे होंगे, या तो इस तरह से भरे होंगे, या तो इस तरह से भरे होंगे, या फिर जो मैंने ये बताया, ये जो नेचुरल नंबर पर है यही पैटर्न वो इवन नंबर पे भी कर सकता है, ठीक है, ऑड नंबर पे भी कर सकता है और प्राइम नंबर पे भी कर सकता है। ठीक, तो आज इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि और भी क्या क्या कर सकता है। तो स्क्वायर हो सकता है कि कुछ नंबर ले ले, सीरियल नंबर, उसको अरेंज कर दे या मल्टीप्लाई करे। तो इन सब नंबर, स्क्वायर, प्राइम नंबर्स, ये सब आपके दिमाग पे चलते रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी इसका फिक्स पैटर्न नहीं होता है, लेकिन हर पैटर्न उस पर दिख रहा होता है। बस आपको खोजना होता है और आंसर लगाना होता है। ऑप्शन, मैं इस पार्ट में ऑप्शन नहीं ले रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन लिखा हूँ ताकि जल्द से जल्द बहुत सारे क्वेश्चन मैं करा पाऊँ। तो शुरुआत करता हूँ ये पहला क्वेश्चन से, जिसमें ये 4 3 2 1 है और बीच में एक लार्जर नंबर है। यहाँ भी आप सराउंडिंग में स्मॉलर नंबर, बीच में एक लार्जर नंबर देख रहे हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी जो है ना हम लोग को फिल करना है। तो बीच वाला जो है मिड वन वो गायब है। तो आपको देखना है कि ये बीच वाला किस पैटर्न पे काम कर रहा था। सबसे आसान तरीका होता है पहले प्लस कर लो, माइनस कर लो, फिर स्क्वायर करके प्लस माइनस करो, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे आसान होता है कि पहले किसी भी तरह से ये 11 लाने की कोशिश करो। जैसे कि मैं देख रहा हूँ 4 3 7 8 9 1 10, मैं एक जोड़ दूंगा तो आ जाएगा। लेकिन 5 5 2 7 3 10 4 14, 14 में जोड़ेंगे तो नहीं आएगा। अब एक दिमाग में आ रहा है कि ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर और नीचे 4 दूना 8 आ रहा है। यदि उसमें 8 आ रहे हैं तो उसको अब बनाना है कितना, 11। तो ये दोनों मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई और ये दोनों मल्टीप्लाई। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके 8 आ रहा है और ये दोनों 3। तो 8 और 3 जोड़कर 11 आ जा रहा है। तो इसमें भी चेक करूँ क्या ये पैटर्न जा रहा है। यदि नहीं जा रहा तो फिर दूसरे पैटर्न पे आना पड़ेगा। तो ये तो पंक्तियाँ ही 15 आ गया, मतलब इसको इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ गया, तो हम लोगों का 15 और 4 दूना 8, 15 8 23। तो 23 तो यहाँ पे है। मतलब समझ में आ गया कि पैटर्न क्या चल रहा है। वो पैटर्न हम लोगों ने खोज लिया कि इसका अपोजिट वाले साइड को मल्टीप्लाई करना है, अपोजिट वाले साइड को मल्टीप्लाई करना है और जोड़ देना है। तो जोड़ के कितना आ रहा है, 28, यानी इसका आंसर 28 होगा। अब इसी तरह से सिमिलरली हम लोग सारा पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करके काम करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 3 6 18 108 इस तरह से चल रहा है। तो अब ये हो सकता है ना कि यहाँ पे ये 2 से 3 कैसे बन सकता है, या तो एक जोड़ के, और 3 से 6 कैसे बन सकता है, तो 3 जोड़ के, या तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके। लेकिन हम देखेंगे कि यदि यहाँ पर एक जुड़ रहा है, यहाँ एक नहीं जुड़ रहा है, देखिए ये मल्टीप्लाई करके बन जाएगा। मतलब कि ये दोनों को यदि मल्टीप्लाई करें तो 6, इसको इससे पीछे वाले से मल्टीप्लाई करें तो 18, इसको इसके पीछे वाले से मल्टीप्लाई करें तो 108। मतलब कि पहले तो दिमाग में ये आया कि यहाँ एक बढ़ रहा है, यहाँ पे इनसे इसमें जा रहा हूँ तो 3 बढ़ रहा है, फिर इससे इससे जा रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा 12 बढ़ने लगा। तो वैसे ही जैसे आगे जा रहा था मुझे पता चला कि 3 दूना 6 भी हो रहा है, 6 3 18 भी हो रहा है, 18 अच्छा 108 भी हो रहा है। तो अब दिमाग में ये आ रहा है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 थे 144, और एक 18 और एक 19, यानी कि यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई होकर ये वाला यहाँ पे भरा जाएगा, यानी 1944, ठीक है।
तो नेचुरली हो क्या रहा है कि पहले एक पैटर्न खोजने का हम लोग कोशिश करते हैं कि प्लस से मिल जाए, माइनस से मिल जाए, या मल्टीप्लाई होकर मिल जाए। ऐसा कोई फिक्स रूल इसमें कुछ नहीं होता है, लेकिन जो भी रूल होता है वो इसमें दिख रहा होता है। बस यही खोजना होता है कि कौन सा रूल इसमें चल रहा है। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारा सर्कल्स हैं, इसमें नंबर्स लिखे हैं। बस एक थोड़ा सा दिमाग ये रखना है कि छोटा और बड़ा नंबर कहाँ पे। जैसे ये छोटे छोटे नंबर है, ये अपेक्षाकृत बड़े नंबर है, तो कोशिश करना है कि इन नंबरों से ये नंबर मैं क्रिएट कर लूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जोड़ कर देखूंगा क्या ये आ पा रहा है या फिर कुछ और। तो इसको यदि जोड़ रहा हूँ तो 10, 22 और ये 38, 38 है, मतलब इन तीनों का सम है। लेकिन ये कंफर्म हो जाएगा यहाँ पर जोड़ने पर यदि आया तो 15, ये हो गया 36, 30, 66, यानी ये दोनों को जोड़ने पर ये आ जा रहा है। ठीक है, जैसे ये दोनों को, ये तीनों को जोड़ने पर यहाँ भी ये आ रहा है, तीनों को जोड़ने पर यहाँ भी आ रहा है, तो तीनों को जोड़ने पर ये वाला यहाँ आएगा। मतलब कि ये दोनों को जोड़कर इसमें घटा लूंगा तो ये आ जाएगा, दिस प्लस दिस बराबर दिस। तो ये दोनों हम लोग जोड़ते हैं, ये हो जाएगा 17 प्लस एक्स प्लस 27 बराबर 81। या फिर आप ओरली कर ले, ये दोनों को जोड़ ले, 44 हो गया। तो 81 में से 44 को आप माइनस कर ले तो आ जाएगा 37। यानी कि यहाँ पर जो है ना क्या फिल होगा, 37, है ना। तो बस किसी में कोई रूल नहीं है, लेकिन सब में कुछ रूल है। जो रूल है उसी में छिपे हैं, आपको खोजना है। जैसे कि 5 के बाद 6 होता है, 6 के बाद 7 होता है, तो 21 के बाद तो 13 नहीं होता है। मतलब मेरा सोचना ये गलत हो गया, गलत ये होगा। ठीक है, और इसमें सही फिर खोजना पड़ेगा, तो कुछ और तरीका इसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों साथ में दिया अलग में। तो एक काम करते हैं, 7 5 कितना होता है, 12, लेकिन 12 का आधा है 6। अच्छा, ये दोनों को देखते हैं, ये दोनों होता है जोड़कर 26, तो 26 का आधा है 13। तो यहाँ पर कितना होगा, 28। तो हम देख रहे हैं इसका यहाँ आधा है, इसका यहाँ आधा है, तो इसका भी आधा 14 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 14 होगा। तो इसमें जिसमें 14 यानी 14 ऑप्शन होंगे वो भर दिया जाएगा। तो इस तरह से एक यहाँ पर भी एक डिफरेंट तरह के क्वेश्चन दिख रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको ऑब्जर्व करना है, इसमें देखना है कि क्या कुछ पैटर्न चल रहा है, कोई तरीका है इसमें। ठीक है, कुछ ना कुछ तो पैटर्न चल ही रहा होता है, वो हम लोग को खोज कर निकालना होता है कि आखिर ये कौन सा पैटर्न चल रहा है। ठीक, तो आप देखिए और इसमें दिमाग लगाइए। 2 है, 4 है, 7 है, 15 है। तो हम लोग को यहाँ दिख रहा है ना कि यहाँ पे 4 दूना 8 होता है, लेकिन एक कम है। 7 दूना 14 होता है, लेकिन एक ज़्यादा है। ध्यान से देखें, यहाँ से यहाँ तक जाने में, नेक्स्ट में जाने में हम लोग का क्या हो रहा है कि डबल से, यहाँ से जब डबल किए तो माइनस किए, 7 दूना 14, 14 में फिर प्लस किए, 15 दूनी 30, फिर माइनस किए, 29 दूनी 90 में 58 हो जाएगा, फिर प्लस किए 1। तो यहाँ +1 -1 हो रहा है डबल होके, ये पता चल रहा है। यहाँ पर भी यदि हम डबल करें तो यहाँ डबल होगा, तो 9 दूनी 18 होना चाहिए, और 5 दूनी 10 1 11 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर माइनस किया है, 1 को माइनस किया जा रहा है हर जगह डबल करके। अब यह पैटर्न हमको दिख रहा है कि एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, तो एक बार प्लस। ठीक, और उसके बाद जो होगा वो क्या होगा, माइनस होगा। तो इसको डबल कर देते हैं, यानी कि 235 दूनी 470, और 470 होना तो चाहिए, लेकिन यहाँ पर माइनस का बारी है, तो -1 करेंगे तो 469 आ जाएगा। यानी कि 469 जो है ना इसके आंसर में। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे ये किस तरह से जा रहा है। ठीक, तो सम तो सारा आसानी होता है, बस एक पर्सपेक्टिव है कि आप उसको किस तरह से देख पा रहे हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये खोजना पड़ेगा, ये धीरे धीरे डेवलप होगा, ये सडनली ये डेवलप नहीं होता। ये आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे बहुतों बार ऐसे क्वेश्चन को, तो आप धीरे धीरे इस चीज़ को समझ जाइएगा कि किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ दिमाग लगाइए और बताइए इसमें क्या हो रहा है। क्वेश्चन आसान सा है, बट ये है कि आपको दिख रहा है या नहीं। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। हाँ, ये होगा। चलिए, ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नंबर से लिखे हुए हैं,
लेकिन जब भी ऐसा नंबर या बॉक्सेस मिले तो आप कोशिश करें कि बड़े नंबर की तरफ हम लोग कैलकुलेशन करें। जैसे इस तरफ से यहाँ बड़ा नंबर है तो नीचे की तरफ करें, यदि इधर बड़े होते हैं तो हम लोग ऐसे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, बट यहाँ अप टू डाउन नीचे की तरफ हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये पहला 3 को मिलाकर यदि ये चौथा बन जाए तो ठीक रहेगा। 6 5 11 10 21 21 है, लेकिन यहाँ 42 है, यानी कि डबल किया हुआ है। अब इसको हम लोग यहाँ से जोड़ देते, 17 3 20 और 4 20 और 14 34 34 का डबल है, मतलब ये तीनों जोड़कर ये डबल कर रहा है। इसको जोड़ेंगे 20 34 34 का ट्वाइस हो गया 68। यहाँ पर भी दोनों को जोड़ेंगे, यानी तीनों को और ट्वाइस करेंगे, मतलब क्या 8 को 15 को और x को जोड़कर उसको ट्वाइस करेंगे तब आना चाहिए 92। तो इसको हम लोग इक्वेशन की तरह रख के इसको देख लेते हैं, ये आ जाएगा 46, ठीक है 46 आ गया। और यहाँ कितना आ जाएगा 23 प्लस एक्स बराबर 40। अब यहाँ x इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाकर माइनस कर देते हैं 23, तो 23 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान सा लगा होगा। तो बस इसी तरह से आपको पैटर्न खोजने हैं। मैं और भी कुछ क्वेश्चंस पे बात कर रहा हूँ, चलिए देखते जाइए, आप भी कुछ दिमाग लगाइए। देखिए यहाँ पर हम लोग को जो मिसिंग है वो ये वाला टर्म है, मतलब किसी ना किसी तरह से ये, मतलब इसका ये डबल है, इसका ये डबल है, इसका ये डबल है, इसका ये डबल है। तो बस ये तो सिंपल हो गया, इसका ये डबल है, इसका ये डबल, 40 होगा, 40 है। इसी तरह से यदि आप क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये जो रिंग्स में दिए हुए हैं क्वेश्चंस को, यहाँ पर गायब कौन सा है, तो ये वाला बॉक्स गायब है, मतलब ये वाला क्रिएट करना है। लार्जर नंबर किसी तरह से, तो ऐसा में तो दिक्कत हो जा रहा है कि कैसे होगा। तो इसका तरीका ये है कि आप तुरंत मेथड को चेंज करके देखें। तो हमने कहा कि इसका स्क्वायर जोड़े थे तो ये आ गया था, इसका स्क्वायर 3 3 9 5 5 25, 9 और 25 जोड़ेंगे तो 34 आ ही जाएगा। उस तरह से 8 8 64, और इसमें कौन किसका स्क्वायर जोड़ें कि 68 आ जाए, तो 64 इसमें घटा दें 4 आ जाएगा, 4 किसका स्क्वायर, तो 2 का, यहाँ 2 होना चाहिए। तो ऐसा बहुत बार होगा कि आप जो सोच रहे होंगे उससे डिफरेंट हो रहा होगा। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इसको देखें, ठीक है। दूसरे तरीके से आ जाइए, इस क्वेश्चन पे विचार करते हैं हम लोग। इसमें ये क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे आपका, और इसमें बताएं कि इसमें आंसर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये कुछ नंबर है, 12 लिखा हुआ, 6 6 24 5, नहीं कुछ बन नहीं रहा, हाँ 6 6 24 5 120, हाँ ये हो जा रहा है कि ये दोनों को गुना कीजिए तो 120 आ रहा है, लेकिन ये 10 से डिवाइड है। ये दोनों सबको मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे कि 7 6 42 बचे 210, 210 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो ये दोनों सबको मल्टीप्लाई करते हैं सराउंडिंग को, 8 चौके 32 यानी 320, 320 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 32 आ जाएगा, नहीं 32 आ जाएगा। ये आसान रहा, मल्टीप्लाई से समझ में आ गया। आसान ये तभी होगा जब आप खोज पाएंगे, यदि आप नहीं खोज पाएंगे तो आसान कहीं कभी नहीं रह पाएगा। अब सवाल आता है ये वाला क्वेश्चन, इसको आप कैसे करेंगे, तो आप खुद बताएं एक बार देखकर। यहाँ पर 7 है, यहाँ पे 16 है, 34 है। देखिए ये 16 जो है उसका आधा कितना होता है, 8 होता है, 8 होता है, बट यहाँ 8 नहीं दिया हुआ है, यहाँ 7 दिया हुआ है। यानी कि यदि इसमें एक जोड़ के और डबल कर दे तो ये आ जाएगा, हाँ। तो इसमें भी एक जोड़ दे तो 17 आ जाएगा, और 17 का डबल कितना आ जाएगा 34। तो 34 में एक जोड़ दें तो 35 होगा, और 35 का डबल कर दे तो 70 हो जाएगा, है ना, 70 हो जाएगा। और यहाँ पे लेकिन यहाँ 70 दूनी 140, ये तो हो नहीं रहा। तो एक काम करना पड़ेगा, पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर 70 दूनी 140 हो रहा है और यहाँ 140 का है नहीं, तब तो कुछ और ये कर रहा होगा, तो उसको हमको देखना पड़ेगा कि और खोजिए। एक काम करते हैं, 7 दूनी 14 होता है, ध्यान दें 7 दूनी 14 होता है, इसका डबल +2 कर रहा है। हाँ वैसे भी तो हो ही जाना है, ठीक, तो हम लोग चल रहे थे, बात तो एक ही हुआ, ये वाला डबल या वो वाला। तो इसमें हम लोग एक जोड़ के आधा किए तो 35 दूनी 70, 70 में एक जोड़ देंगे, ठीक था। यहाँ ये वाला हम लोग यहाँ तक आए थे कि इसमें एक जोड़ के डबल किए तो आ गया 8 दूनी 16,
और 16, यहाँ पर 16 + 1 17 और 17 दूनी 34, ठीक है। फिर 34 + 1 35 और 35 दूनी 70। ये यदि 70 है तो 70 + 1 प्लस डबल करेंगे तो आ जाएगा, मतलब ये 70 सही है, हम लोगों का सही है, ठीक है। वैसे भी कर रहे तो वही आ रहा है, मतलब कि या तो आप डबल करके 2 जोड़िए या 1 जोड़कर डबल कर दीजिए, वो तो बात एक ही रहा ना। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये सारा नंबर हम लोग को देख रहा है एट अ ग्लैंस की परफेक्ट क्यूब है। यदि परफेक्ट क्यूब है तो ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, 6 का क्यूब है। तो यहाँ कितने का क्यूब होना चाहिए? 7 का। 7 का क्यूब होता है कितना है? तो आपको पता है 3 4 3 होता है। दिस इज आवर आंसर, ओके। चलिए ये नेक्स्ट रहा, ये बॉक्सेस है, ये तो कुछ उपाय लगाना है और उपाय लगा के हम लोग को 80 लाना है, क्योंकि बीच में लार्जर नंबर है और ज़्यादा हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन रहता है लार्जर नंबर की तरफ। तो कैसे ये लार्जर नंबर आ सकता है? यदि ये दोनों को जोड़ दे 18 से कोई आने वाला चांसेस नहीं है, 8 है, हाँ ये देखिए मिल गया। ये दोनों को यदि एक तरफ जोड़ दिया जाए तो 8 आ जाता है, तो हमको 10 चाहिए, इसको घटा देते हैं। यानी कि इधर वाला को हम लोग को जोड़कर मिला, इधर वाले को घटाकर 10 मिला, और ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 80 आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे इधर वाला हम लोग माइनस किए तो यहाँ 5 आ रहा है, और इधर वाला यदि हम लोग प्लस करते हैं ये दोनों को तो क्या आएगा 13, और 13 × 5 = 65 है, टारगेट फिट है, ठीक है। अब ये दोनों को हम लोग इधर वाला माइनस करेंगे, इधर वाला में माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और इधर वाला को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो 9 दूना 18, यानी यहाँ 18 आना है, यहाँ पे 18, यानी एक तरफ का माइनस दूसरे तरफ का प्लस, फिर दोनों का प्रोडक्ट, और इस तरह से जा रहा है। ये देखें इसमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, यदि हम यहाँ पे देखिए, यहाँ है ये हम सॉरी ये हम लोग दिमाग लगा सकते हैं कि ये जो पैटर्न है ना, इसमें से यदि ये माइनस कर रहा है तो इसका पीछे वाला आ रहा है, ठीक है। तो इसमें से इसका माइनस करेंगे तो इसका पीछे वाला आना चाहिए 12, लेकिन ये तभी 12 सही होगा जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आना चाहिए, तो आ भी रहा है। देखिए अच्छा से, इस 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये 8 आ जा रहा है। यहाँ से 13 में से 1 माइनस कर रहे हैं 12, 12 में से 4 माइनस कर रहे हैं 8, 8 में से 3 माइनस कर रहे हैं 5, 5 में से 2 माइनस कर रहे हैं, तब तो आगे बॉक्स नहीं है क्योंकि इसी से शुरू हुआ था। तो हम लोग को 12 जो है ना ये परफेक्टली बैठ रहा है, 12 इसका आंसर हो जाएगा। अब यदि इसी तरह से देखें आगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन है ये, इसमें मिसिंग नंबर कहाँ पे है? मिसिंग नंबर यहाँ पे है, ठीक है। यानी इस चारों पे कंसंट्रेशन देना है। अब देखना है कि ये लोग ये सब कैसे क्रिएट हो रहा है। 49 यानी कि 7 का स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। 7 कहाँ से आएगा? ये दोनों को ऐड करके, यानी ये दोनों ऐड कीजिए और इसका स्क्वायर कीजिए। 7 का स्क्वायर, ये दोनों को ऐड कीजिए, 6 6 36, फिर ये दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, यानी 100 इसका आंसर होगा, क्योंकि 7 5 12, 12 का स्क्वायर यहाँ मिल ही रहा है। इसी तरह से इसका ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करना है, यहाँ पे है ये कौन सा नंबर गायब है, ये पहले देखो नीचे का। ये 6 इसको काट रहा है, ये इसको काट रहा है, इसको काट रहा है, 8 इसको काट रहा है, इसको काट रहा है, इसको काट रहा है। कितने बार में? 2 बार में, 3 बार में, 6 बार में। अच्छा 2 3 6 बार में। इसको कितने बार में काट रहा है? 2 बार में, 4 बार में, 5 बार में। इसको कितने बार में? अच्छा इसको कितने बार में काटे, तो पहले बात की बात है, क्योंकि कोई सीक्वेंस नहीं है 2 3 6 2 4 5, बस यहाँ कोई काटने वाला चाहिए। तो ऑप्शन में या तो 3 भी हो सकता है या लार्जर नंबर 9। तो ज़्यादातर लार्जर नंबर ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी तो ये 4 से कट रहा था लेकिन लिया तो 8 ही था। यहाँ पर भी तो ये 2 से कट रहा लेकिन लिया तो 6 ही था। तो यहाँ पर लार्जर नंबर 9 ले लेंगे, 9 काट पा रहा है, तो जो भी ऑप्शन में होगा लगा देंगे। यहाँ पर देखिए इसको, इसमें क्या हो रहा है आप देख पा रहे हैं कि ये छोटा छोटा नंबर है,
और सारे छोटे ही हैं, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, गैपिंग नहीं आ रहा। तो ये बाहर वाले से किसी तरह से अंदर वाला रिलेटेड है। यहाँ 8 दिख रहा है जो ये दोनों का डिफरेंस है। खैर ये दोनों का भी डिफरेंस यहाँ दिख रहा है, देखो 10 और 4 का अंतर 6, और तब इसका भी डिफरेंस है क्या, यानी कि दोनों का बाहर वाला 2 का अंतर बीच में दिया हुआ है। ये आसान हो गया कि ये दोनों का अंतर, ये दोनों का डिफरेंस यहाँ दिया हुआ है, ठीक। ये दोनों का डिफरेंस जो यहाँ दिया हुआ है, ये दोनों का डिफरेंस यहाँ दिया हुआ है। ये क्या, ये जो डिफरेंस है जो यहाँ दिए हुए हैं वो डिफरेंस इसमें भी है। तो ये दोनों का डिफरेंस 6 है, इन दोनों का डिफरेंस जो है 6 है, ये दोनों का डिफरेंस भी 6 का है। तो हम लोगों को देखना है कि इन दोनों का फिर कितना है, ये अच्छे से देख ले, वही हो जाएगा आंसर। तो यहाँ भी हम लोगों का जो है ना, इसका अंतर 5 6 का है, इसका अंतर 4 का, इन दोनों का अंतर 10 का होगा, यानी ये दोनों का अंतर 10 का है, 10 होगा आंसर। तो बस ये थोड़ा सा जो है ना अपना नंबर से यदि आप अवेयर हो जाते हैं, नंबर यदि आपको अच्छे से दिखने लग जाता है, तो थोड़ा सा ये रास्ता आसान हो जाता है इसका। अब ये पैटर्न है गायब है ये वाला, यहाँ पे एक्स गायब है। अब ये फोकस करना है कि आखिर क्या कोई नंबर है। यहाँ पर हम एक बड़ा नंबर, एक छोटा नंबर, फिर बड़ा नंबर, फिर छोटा नंबर, फिर बड़ा नंबर, फिर छोटा नंबर, फिर बड़ा नंबर देख रहे हैं। 1 के बाद 2 है इधर, ये देख पा रहे हैं। फिर यहाँ 3 के बाद 4 देख पा रहे हैं, और उसी तरह से यहाँ 5 के बाद 6 बाद देख पा रहे हैं। तो इस तरह से हम 17 के बाद 16 एक कम देख पा रहे हैं, यहाँ पे कम देख पा रहे हैं। तो ये कम होगा। एक्चुअली छोटा नंबर जो था वो बढ़ रहा था अंदर जाकर, लेकिन बड़ा नंबर यहाँ घट रहा है, कम हो रहा है एक एक। तो कम कर देंगे, 15 से 1 कम कर देंगे तो यहाँ पर 14 हो जाएगा। तो ये भले ही इतना सारा नंबर था, लेकिन ये आसान था, खोजना था। देखा है। अब यहाँ पे देखें और ये बताएं कि किस तरह से होगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पे 56 दिख रहा है, 56 जो है ना ये 7 से कटता है, यदि काट दिया जाए तो इसका बाद वाला आ रहा है, ठीक है। तो उस तरह से हम लोग एक बार और देखें कि ऐसा कुछ है कि इधर भी हो रहा है। तो इससे इसको ये डिवाइड करेगा तो कितना आएगा, तो आप देख रहे हैं कि डिवाइड तो करने का ये कर देगा, लेकिन जैसे ही डिवाइड करेगा क्या आएगा, 3 आ जाएगा जो आगे है, जो आगे है। यानी कि इसको यदि डिवाइड करेंगे इससे, तो यहाँ जो आएगा डिवाइड करके वो यहाँ है। तो आप बताइए कि यहाँ पर जो डिवाइड किया होगा इसको तो यहाँ आया होगा, यानी कितना आया होगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 6 48, यानी यहाँ पे 48 रहा होगा, उसी 48 को 8 से डिवाइड किए होंगे तो 6 आ गया होगा। मतलब कि बाहर वाले से अंदर वाले को डिवाइड करके क्लॉकवाइज रख दे रहा है बाहर में। तो वही हम लोग कर रहे हैं कि अंदर वाले को बाहर वाले से डिवाइड करके क्लॉकवाइज बाहर रख रहा। तो हम भी यदि ऐसा दिखे, यह 3 का स्क्वायर है, ये 4 का है, ये कितने का होना चाहिए, तो 5 का, क्योंकि यहाँ 6 दिख रहा है, यहाँ 7 दिख रहा है, यहाँ 8 का स्क्वायर दिख रहा है। 8 तो नहीं है, सॉरी, यहीं से शुरू था, 2 का स्क्वायर है। तो 2 3 4 5 6 का स्क्वायर में 5 का स्क्वायर छूटा हुआ है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। यानी 5 का स्क्वायर यदि हमसे पूछ रहा है तो यानी यहाँ 25 होना चाहिए, है ना। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे, ये देखो, यहाँ सब किनारे किनारे परफेक्ट स्क्वायर नज़र आ रहा है। ये जो है इतना बड़ा नंबर, ये आपको पता होगा 29 का स्क्वायर है। ये जो है 28 का स्क्वायर है, ये 27 का स्क्वायर है, 27 28 29, ये 13 14 15, ठीक है। बड़ा नंबर ये है बीच में, स्क्वायर जोड़ के तो बड़ा नंबर नहीं आ सकता, ये रेड वाला जोड़ कर देखते हैं। तो एक बात आप लोग को पता होगा, यदि कोई रेगुलर नंबर है तो उसका जो ट्रिपल बीच वाला जो टर्म होता है वो एवरेज होता है उसका। यदि हम लोग नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो एवरेज आ जाएगा। तो इसका ये सम दिया हुआ, सम आ जाएगा, तो ये सम दिया हुआ, ध्यान से देखें। क्योंकि 28, क्या कीजिए कि आप इसको ऐसे सोचिए कि ये 1 इसमें से निकाल के इसमें डाल देते हैं, तो 28 28 28 है, 28 ये 84 होता है, 84 मिल रहा है। अब 5 का 1 निकाल कर 13 में डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 14, ये भी 14, ये भी 14, तो 14 तो ये 42 हो जाना चाहिए। तो वही मैं कह रहा था, यदि कोई रेगुलर नंबर है, जैसे कि मान लेते हैं 2 है, 3 है, 4 है, तो ये क्या ना कि ऐसे नंबर में जो एवरेज होता है वो उसका मिड वाला नंबर होता है, और ऐसे नंबर में जो सम होता है वो क्या होता है कि जो इसका
बीच वाला नंबर है उसका 3 गुना होता है 9, वो सम होता है। आप जोड़ के देख ले, 4 3 7 2 9, यही होता है। तो वही मैं वहाँ पर ऑब्जर्व करवा रहा था। लेकिन एक दूसरा भी तरीका है कि आप इससे एक लेकर इसमें जोड़ दें, सब इक्वल हो जाएगा, 28 28 28, सबको जोड़ दीजिएगा, 84 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ से 15 से एक निकाल कर इसमें जोड़ दिए तो ये 14 हो गया, 14 14 14 14 तो ये 42 हो गया, 42 से इसका आंसर हो गया। ऐसे कई क्वेश्चन बन सकते हैं और विभिन्न तरह का इसका पैटर्न हो सकता है। बट यह ध्यान रखें मूल रूप से कि कुछ नंबर के पैटर्न को वो मैनिपुलेट करके आगे पीछे करेगा और आपको ये पता लगाना है कि वो क्या कर रहा है, और उसी को चेक करते हुए, मतलब पहले में हम लोग सेट किए, दूसरे में चेक किए या तीसरा में कंफर्म होकर लगा देते हैं, और यदि वो नहीं लगता है तो फिर दूसरे को चेक करते हैं। और इसका सबसे आसान बनाने का तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आसान से कर पाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।